इंडस्ट्री के उम्दा कलाकारों में से एक अभिनेता परेश रावल की बात करें तो उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत कमाया है और ये रुतबा आज भी जारी है। आज भी बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों का अभिनेता परेश रावल हिस्सा बन रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनके अभिनय में और भी ज्यादा निखार आ रहा है। वैसे बात करें परेश रावल के अभिनय की तो ये अपने किरदार में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि हर कोई इनके किरदार को देखने के बाद दीवाना हो जाता है और बड़े पर्दे पर चाहे जैसा मर्जी किरदार हो, उन किरदारों को उन्होंने बड़े पर्दे पर काफी उम्दा तरीके से पेश किया है। चाहे कॉमेडी से कोई किरदार हो या फिर विलन बनकर किसी को डराना हो, हर किरदार में उन्होंने ऐसी जान फूकी कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक खास व अलग पहचान बन गई। परेश रावल के अगर फिल्मी सफर की बात करेंगे तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भले ही छोटे मोटे रोल करके की थी, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने अपनी अदायगी का ऐसा परचम लहराया जो आज भी बरकरार है। एक गुजराती परिवार में पले बड़े परेश रावल को ये कभी भी यकीन नहीं था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया उन्हें सलाम करेगी, लेकिन ये रुतबा उन्होंने हासिल करके दिखाया। साथ ही इनकी पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों भरी रही है। इनकी शादी भी काफी ज्यादा लाइमलाइट भरी रही है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने पूर्व मिस इंडिया रह चुकी स्वरूप संपत से शादी की है और इनकी शादी साल 1987 में हुई थी। पर्सनल लाइफ की तरफ डालें तो परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परेश रावल के पिता का नाम दहाल रावल है और परेश रावल की माता का नाम धनलक्ष्मी है। परेश रावल ने अपनी शिक्षा शुरुआत में मुंबई से ही पूरी की और परेश रावल ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से डिग्री भी हासिल किया। अब परेश रावल की अगर करियर की बात करें तो परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में गुजराती फिल्म नसीब नी बलिहारी से की थी। परेश रावल ने साल 1984 में इसके बाद फिर होली नाम की एक फिल्म में बतौर सहायक की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में आमिर खान भी नजर आए थे, लेकिन इनको पहचान असल में नाम फिल्म से मिली और यह फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में परेश रावल के किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया गया और परेश रावल ने इस तरह साल 1900 से लेकर 1990 के बीच कब्जा किया और करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम भी किया। सन 2000 की बात करें तो परेश रावल ने कई सारी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदायगी का नमूना पेश करने के बाद कॉमेडी में हाथ आजमाया और सन 2000 में उनकी फिल्म हेरा फेरी तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में उन्होंने लोगों को हंसाने की कोशिश की क्योंकि इससे पहले वो कई सारी बड़ी फिल्मों में बतौर खलनायक नजर आ चुके थे और खलनायकी में भी इनका कोई भी तोड़ नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी छवि को बदलते हुए सन 2000 में फिल्म हेरा फेरी में बतौर एज ए कॉमेडियन काम किया और ये फिल्म आज भी काफी ज्यादा पसंद की जाती है। फिल्म में परेश रावल के अलावा अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी मुख्य भूमिका में थे और इनका इस फिल्म में किरदार बाबू राव का काफी ज्यादा पसंद भी किया। अब इस फिल्म की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी कई लोग परेश रावल को प्यार से बाबू भैया भी कहते हैं और आगे चलकर 2006 में इस फिल्म का अगला भाग फिर हेरा फेरी भी रिलीज हुआ। इस फिल्म में परेश रावल एक बार फिर से बाबू भैया के किरदार में इस कदर फेमस हुए कि चारों तरफ उनकी ही चर्चाएं की गई। अब फिल्मों में काफी नाम और शोहरत कमाने वाले परेश रावल की पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा सुर्खियों भरी रही है, खासकर उनकी प्रेम कहानी। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि परेश रावल फिल्मों में करियर बनाने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में काम किया करते थे। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चल गया था कि उसे काम नहीं होगा और उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी। परेश रावल ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने जब स्वरूप को पहली बार देखा था तो देखकर ही उन पर दिल हार बैठे थे और परेश रावल ने अपने दोस्त महेंद्र जोशी को ये बात बताते हुए कहा था कि ये लड़की मेरी पत्नी बनेगी। ये सुनकर महेंद्र ने उनसे कहा था, तुझे पता है कि जिस कंपनी में काम कर रहा है उस बॉस की बेटी है वो। तो बात पर परेश ने कहा कि किसी की बेटी हो, बहन हो, माँ हो, मैं इसके साथ शादी करूंगा। तो ये परेश रावल के अंदर एक चाह थी कि स्वरूप संपत से वो शादी करेंगे और ऐसा उन्होंने किया भी। बताया जाता है कि स्वरूप संपत को परेश रावल ने साल 1975 में प्रपोज किया था और इसी दौरान साल 1989 में स्वरूप ने मिस इंडिया कॉन्सर्ट में हिस्सा भी लिया था और इसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। परेश व स्वरूप ने एक दूसरे को 12 साल तक डेट किया और साल 1987 में घर वालों की मौजूदगी में शादी रचा ली। तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के बाकी स्टार्स की तरह इनकी प्रेम कहानी भी काफी ज्यादा लाजवाब रही है और एक मिस इंडिया से शादी करने के बाद परेश रावल काफी ज्यादा फेमस भी हो गए थे। वैसे अगर करियर की तरफ डालें तो हिंदी फिल्मों के अलावा परेश रावल ने कई सारी तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है और कई सारी ऐसी फिल्मों में उन्होंने खलनायकी निभाई है जिसमें उनकी बेहतरीन अदायगी भी देखने को मिली और इस तरह परेश रावल ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान करीब 275 के आसपास फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके साथ ही हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि बॉलीवुड के एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था। परेश रावल ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में ज्वाइन किया था और परेश रावल ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की और इस तरह वो लोकसभा सांसद भी बने। इसके बाद परेश रावल को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए टिकट नहीं लिया कि वे राजनीति को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं।
इसी के साथ ही अगर परेश रावल के वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं और 2022 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म शर्मा जी नमकीन थी। इसके बाद वो आंख में चोली, शहजादा, द स्टोरी टेलर जैसी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं। लेकिन उनकी आने वाली फिल्मों में सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है हेरा फेरी 3 का, क्योंकि ये एक लंबे समय से बन नहीं पा रही है। ऐसे में फैंस भी चाह रहे हैं कि परेश रावल एक बार फिर से हेरा फेरी सीरीज का हिस्सा बने और बाबू राव गणपत राव के किरदार में वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आए।